हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार प्रजापति, एमडी होम्योपैथी इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। मैं आज आपको बताने वाला हूँ टिटनस। टिटनस के बारे में बताऊँगा। टिटनस क्या होता है, टिटनस का क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, टिटनस का क्या इन्वेस्टिगेशन है, टिटनस का क्या ट्रीटमेंट है। साथ ही आपको जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ टिटनस बताऊँगा। टिटनस एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। तो टिटनस के लिए हमें जागरूक रहना है। देखते हैं टिटनस के बारे में क्या है। एज वी सी इन द इंट्रोडक्शन, इट इज़ acute infectious disease caused by toxin of bacterium Clostridium tetani following wound infection and is characterized by rigidity and stiffness of jaw muscles followed by painful generalized spasm। टिटनस एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि बैक्टीरियम क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई से होता है। और ये बैक्टीरियम क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई तब अटैक करता है कहीं पे वुंड इन्फेक्शन हो, चोट लग जाए। चोट लगने के बाद अगर हम वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसको क्लीन नहीं किया, वहाँ पर डस्ट, सॉइल, ये सारी चीज़ें अगर कांटेक्ट में आई तो सॉइल डस्ट में प्रेजेंट आपका क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई वुंड के थ्रू, वुंड इन्फेक्शन के थ्रू बॉडी में एंट्री कर जाता है। और उसकी वजह से जो है आपको बॉडी में रिजिडिटी देखने को मिलेगा, स्टिफनेस ऑफ जॉ मिलेगा एंड जनरलाइज्ड स्पास्म देखने को मिलता है। अगर इसकी ईटियोलॉजी की बात करें, इसकी कॉज की बात करें, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, अगर टिटनस का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो टिटनस का डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड होता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इसका क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। नो सोर्सेस अगर बात करेंगे ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई कहाँ कहाँ मिलेगा, तो इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉइल, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स ऑफ एनिमल्स। ओके, नाउ ट्रांसमिशन की अगर बात करेंगे तो ये ट्रांसमिट करता है बाय डायरेक्ट कंटामिनेशन ऑफ पेनिट्रेटिंग इंजरीज, वुंड, बर्न्स एंड ऑफ अम्लाइकल स्टम्स बाय डस्ट और फीकस। ऑल्सो बाय यूजेस ऑफ कंटामिनेटेड सिरिंजेस। कंटामिनेटेड सिरिंज यूज़ कर रहे हैं उससे भी ये ट्रांसमिट होता है। कहीं पेनिट्रेटिंग इंजरीज है, वुंड है, बर्न है, ठीक है, तो ये सबसे भी ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई का ट्रांसमिशन होता है। अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करेंगे तो इंक्यूबेशन पीरियड जो है 7 से 10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड ऐसा पीरियड होता है जैसे कि ये एक टाइम होता है जब क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बॉडी में एंट्री किया तब से लेके जब तक आपको इसका सिम्टम प्रोड्यूस ना हो, इस बीच के ड्यूरेशन को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और इंक्यूबेशन पीरियड क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई का 7 से 10 दिन होता है। अब देखते हैं हाउ इज टिटनस कॉन्टैक्टेड। टिटनस कैसे कॉन्टैक्ट में आता है। ओके, सो फर्स्ट वी विल सी टिटनस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ये देख लिया हमने, विच इज़ कॉमनली फाउंड इन द सॉइल, डस्ट एंड एनिमल फीकस। टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से कॉज हो रहा है क्योंकि हमने पहले भी देख लिया। और ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई ज़्यादातर जो है सॉइल, डस्ट और एनिमल फीकस में पाया जाता है। बैक्टीरिया कैन एंटर द बॉडी थ्रू एनी ब्रेक इन स्किन सच एज कट और पंचर्ड वुंड। बैक्टीरिया बॉडी में एंट्री करता है कहीं भी स्किन में ब्रेक आ जाए, या तो कट लग जाए या पंचर्ड वुंड हो जाए, ठीक है, इसके थ्रू ही क्या है बॉडी में एंट्री करता है। Once inside the body, the bacteria release a toxin that affect the nervous system, leading to muscles stiffness and spasm। एक बार ये बैक्टीरिया बॉडी में एंट्री कर गया तो जो टॉक्सिन रिलीज़ करता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को। उसकी वजह से बॉडी में मसल स्टिफनेस देखने को मिलेगा और स्पाज्म देखने को मिलता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इवन माइनर इंजरीज कैन लीड टू द टिटनस इफ वुंड इज कंटामिनेटेड विद बैक्टीरिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है नोट करने की। अगर एक छोटी सी चोट भी लगी उसकी वजह से भी टिटनस हो सकता है। अगर वो चोट
इस बैक्टीरिया के से कंटामिनेटेड हो जाए, कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ अ क्रूशियल टू प्रैक्टिस गुड वुंड केयर सच एज क्लीनिंग द वुंड थॉरली एंड अप्लाइंग द एंटीसेप्टिक। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको चोट लगी तो चोट का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, जैसे उसकी साफ़ सफाई बहुत अच्छे से करना है, एंटीसेप्टिक यूज़ करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ में एडिशनली गेटिंग वैक्सीनेटेड अगेंस्ट टेटनस कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज़। इसके साथ में आपको एंटी टेटनस वैक्सीन लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस डिजीज़ से बचने के लिए। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करेंगे तो क्लिनिकल फीचर्स में अलग अलग स्टेजेस आते हैं, जैसे कि प्रोड्रोमल स्टेज। स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा मेलाइज, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, फीवर, ये सब देखने को मिलेगा, और ये सब प्रोड्रोमल स्टेज में देखने को मिलेगा, और इसका ड्यूरेशन 24 घंटे तक रहता है। प्रोड्रोमल स्टेज के बाद आता है स्टेज हाइपरटोनस स्टेज। हाइपरटोनस स्टेज में कहीं ना कहीं आपको हाइपरटोनसिटी इंक्रीज मिलेगा मसल्स वगैरह का। तो यहाँ पे हाइपरटोनस स्टेज में पहला आपको सिम्टम मिलेगा ट्रिस्मस। ट्रिस्मस में क्या होता है? पेनलेस स्पाज्म ऑफ मैसेटर लीडिंग टू द लॉक जॉ। मैसेटर मसल्स जो माउथ के अराउंड होता है, उस मसल्स में क्या होता है? स्पाज्म होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लॉक जॉ देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा सिम्टम क्या मिलेगा इस स्टेज में? रिसस सार्डोनिकस। रिसस सार्डोनिकस का मतलब होता है फेशियल स्पाज्म ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ फ्रंटलीज एंड मसल्स एट द एंगल ऑफ जॉ। मसल्स एट एंगल ऑफ जॉ और फ्रंटलिस मसल्स के स्पाज्म की वजह से, कंट्रैक्शन की वजह से रिसस सार्डोनिकस देखने को मिलता है, ठीक है। रिसस सार्डोनिकस इसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जो फेस के मसल्स हैं, ठीक है, फेस के मसल्स हैं, उनमें भी मेनली द फ्रंटलिस मसल्स और मसल्स अराउंड द एंकल ऑफ जॉ, इसमें एंगल ऑफ जॉ, इसमें क्या होता है? कंट्रैक्शन होने लगता है, ओके। नाउ नेक स्टिफनेस मिलेगा, rigidity of trunk muscles मिलेगा, exaggerated lumbar lordosis will be seen in the hypertonus stage, neck retraction will be seen, and abdominal rigidity will be seen, okay. These all are the symptoms of hypertonus stage. And next है reflex spasm. reflex spasm जो होता है ये हाइपरटोनस स्टेज के बाद में स्टेज आता है। यहाँ पे क्या होता है? सडन वायलेंट स्पाज्म देखने को मिलेगा, सडन वायलेंट बहुत ज़्यादा स्पाज्म देखने को मिलेगा, और इसका ड्यूरेशन जो होता है 1 से 4 मिनट तक होता है। एंड इट इज़ प्रेसिपिटेटेड बाय मिनिमल स्टिमुलाई। जरा सा कहीं भी इसको स्टिमुलस मिला और ये तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है। और रिफ्लेक्स स्पाज्म में ही आपको एक वर्ड मिलेगा ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थोटोनस, आप ये जो फिगर, ये जो डायग्राम देख रहे हो, इट इज़ ओपिस्थोटोनस का है। ओपिस्थोटोनस में क्या होता है? स्पाज्म ऑफ इरेक्टर स्पाइनी काउजिंग इंक्रीज्ड स्पाइनल एक्सटेंशन। इसमें जो इरेक्टर स्पाइनी मसल है उसमें स्पाज्म होता है, और उसकी वजह से स्पाइनल एक्सटेंशन इंक्रीज़ हो जाता है, और पर्सन इस टाइप का इसमें कंट्रैक्शन होने लगता है, जैसे आपको फिगर में देखने को मिल रहा है। साथ में जो है इस स्टेज में डिस्फेजिया मिलेगा, डिस्फेजिया मिलता है, दैट इज़ ड्यू टू द फेरेंजियल स्पाज्म, एंड साथ में आपको रिटेंशन ऑफ यूरिन मिलेगा, ठीक है। ये जो स्पाज्म हो रहा है, ये स्पाज्म 7 से 21 दिन में स्टॉप हो जाता है, एंड लीव स्टिफनेस फॉर 2 to 3 मंथ। स्पाज्म तो ये 7 से 21 दिन में ठीक स्टॉप हो जाता है, लेकिन जो स्टिफनेस है बॉडी में वो लगभग 2 से 3 महीने तक बना रहता है। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ टिटनेस में आपको लैरिंजियोस्पाज्म मिलेगा, लैरिंजियोस्पाज्म दैट इज़ अनकंट्रोल इनवॉलंटरी टाइटनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, फ्रैक्चर बोन, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें जो है स्पाज्म होता है उसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्चर्स ब्रोकन बोन्स मिल सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म मिलेगा, दैट इज़ द ब्लॉकेज ऑफ मेन आर्टरी ऑफ द लंग or the one of its branches by the blood clot that has traveled from elsewhere in the body through the blood stream. Aspiration pneumonia मिल सकता है, a lung infection that develop when things like the saliva or vomit accidentally goes into the lungs, and next is breathing difficulty, and tetanus can also lead to the death, that is 1 to 2 in 10 cases are fatal. 10 केसेस में 1 से 2 केस ही ठीक हो पाते हैं, ठीक है, और बहुत ही ये फटल है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डेथ रेट होती है।
अगर प्रोग्नोसिस की बात करेंगे तो प्रोग्नोसिस ऑफ टिटनेस इज़ जनरली पुअर विद मोर्टेलिटी रेट ऑफ अराउंड 10 to 20%। यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट जो होता है 10 to 20% होता है, ठीक है, 10 to 20% होता है। दिस इज ड्यू टू द सीवियरिटी ऑफ डिजीज एंड पोटेंशियल फॉर द कॉम्प्लिकेशंस सच एज रेस्पिरेटरी फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट। इवन विद द ट्रीटमेंट रिकवरी कैन बी स्लो एंड डिफिकल्ट, ठीक है, with many patient experiences long-term effects such as muscle stiffness and spasm. However, early diagnosis and prompt treatment can significantly improve the chance of survival and reduces the risk of complication. अगर इस बीमारी का अर्ली डायग्नोसिस कर लो और प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाता है, पेशेंट ठीक हो सकता है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट का। That is why it is so important to seek medical attention immediately if you suspect that you have contracted tetanus. इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेडिकल अटेंशन दो, मेडिकल ट्रीटमेंट लो अगर ज़रा से भी आपको सस्पेक्ट लग रहा है कि आप जो है टिटनेस के कांटेक्ट में आए हो और आपको टिटनेस हुआ है। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करोगे तो when investigation a potential case of tetanus, healthcare professional will typically begin by taking thoroughly medical history and conducting a physical examination. इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेना और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना, कब उसको क्या हुआ था, कभी चोट तो नहीं लगी थी, कभी कोई ऊंट तो नहीं था, अगर पेशेंट आपके पास इसका कुछ प्रोड्रोमल सिम्टम्स वगैरह लेके आ रहा है, ठीक है। और दूसरा है दिस में इंक्लूड टेस्टिंग द पेशेंट रिफ्लेक्सेस एज वेल एज चेकिंग फॉर द मसल स्टिफनेस एंड स्पास। साथ ही आपको जो है उस पेशेंट का रिफ्लेक्सेस चेक करना है, ठीक है, मसल स्टिफनेस स्पाज़म देखना है, कहीं मसल स्टिफनेस स्पाज़म नहीं, ये सारी चीज़ें चेक करना है। इन एडिशन टू दीज इनिशियल स्टेप, ये सारे इनिशियल स्टेप्स हैं। इसके बाद लेबोरेटरी टेस्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेबोरेटरी टेस्ट में भी कंडक्टेड टू कंफर्म अ डायग्नोसिस ऑफ टिटनेस। लेबोरेटरी टेस्ट फिर कराएंगे ये डायग्नोसिस ऑफ टिटनेस को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। दिस टेस्ट कैन इंक्लूड द ब्लड टेस्ट टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ टिटनेस एंटीबॉडीज़ as well as a wound culture to identify the specific strain of bacteria responsible for the infection. यहाँ पे हम ब्लड टेस्ट कराएंगे, चेक करेंगे कि उसका टिटनेस का एंटीबॉडीज़ तो वहाँ पे प्रेजेंट तो नहीं है और टिटनेस की कंडीशन में वहाँ पे टिटनेस एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट मिलेगा। एज वेल एज वुंड का कल्चर करेंगे, ठीक है, टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन है। बैक्टीरिया तो फाउंड हो गया आपका एंटीबॉडी से, ठीक है, आप ब्लड टेस्ट कराए, वहाँ पे आपको टिटनेस एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट मिला, इसका मतलब कि वहाँ पे टिटनेस है। अब कौन से बैक्टीरिया का स्ट्रेन है, कौन से स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया है इस इन्फेक्शन के लिए, उसके लिए हम वुंड कल्चर टेस्ट कराएंगे। जनरल मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो जनरल मैनेजमेंट ऑफ टिटनेस इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन, वुंड केयर एंड सपोर्टिव थेरेपी। जनरल मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है मेडिकेशन, वुंड केयर और सपोर्टिव थेरेपी। तीनों चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है टिटनेस के केसेस में। प्राइमरी गोल इज़ टू कंट्रोल द मसल स्पाज़म एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस सच एज रेस्पिरेटरी फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट। हमारा जो प्राइमरी एम है वो हमारा एम होना चाहिए कि जो मसल स्पाज़म हो रहा है उसको हम कंट्रोल करें और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं जैसे रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, उसको हम प्रिवेंट करें कि कॉम्प्लिकेट ना हो, ठीक है। यहाँ पे मेडिकेशन कॉमनली इंक्लूड्स लाइक एंटीटॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स एंड मसल रिलैक्सेंट। ये मेडिकेशन यूज़ होता है, एंटीटॉक्सिन, एंटीबायोटिक्स एंड मसल रिलैक्सेंट यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। नाउ वुंड केयर इन्वॉल्व्स क्लीनिंग, डिब्राइडिंग द अफेक्टेड एरियाज टू रिमूव एनी कंटामिनेटेड टिश्यू एंड प्रिवेंट फॉर द इन्फेक्शन। यहाँ पर वुंड केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साफ सफाई करना, जो भी वहाँ पे डिब्राइडमेंट हो रहा है, डिब्राइडमेंट मतलब स्किन वहाँ पे ख़राब हो गई है उसको निकालना, ठीक है। कंटामिनेटेड टिश्यू जो ख़राब हो चुके हैं, जो टिश्यू वहाँ कंटामिनेटेड हो चुके हैं मतलब ख़राब हो चुके हैं, उनको निकालना ताकि वहाँ पे उसकी वजह से फर्दर इन्फेक्शन ना हो पाए। साथ में सपोर्टिव थेरेपी यूज़ करते हैं जैसे लाइक मैकेनिकल वेंटिलेशन, सेडेशन, पेन मैनेजमेंट, ये सब सारे यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द केस। इन सीवियर केस द पेशेंट में रिक्वायर इंटेंसिव केयर एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। द प्रोग्नोसिस फॉर द टेटनस डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ एंड प्रॉम्प्टनेस ऑफ ट्रीटमेंट। प्रोग्नोसिस जो टेटनस का ये डिपेंड करता है कि डिजीज़ कितना सीवियर है और ट्रीटमेंट उसको कैसे दिया जा रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है टेटनस का प्रोग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैन ग्रेटली इंप्रूव द चांसेस ऑफ रिकवरी व्हाइल द डिले और इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट कैन लीड टू द सीरियस कॉम्प्लिकेशन एंड इवन द डेथ। अगर अर्ली डायग्नोसिस किया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो पेशेंट रिकवर हो सकता है, ठीक है, जल्दी रिकवर हो सकता है। अगर उसमें डिले किया जाए और ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है, इवन द पर्सन की डेथ हो सकती है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ टिटनेस की अगर बात करेंगे तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सो ऑलवेज
टेक अ प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन लीजिए, बचिए बीमारी से। तो टेटनस का अगर प्रिवेंशन देखेंगे तो टेटनस इज़ अ सीरियस एंड पोटेंशियल फेटल डिजीज दैट कैन प्रिवेंटेड थ्रू द प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड ओन केयर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर वैक्सीनेशन लो, जब भी आपको चोट लगी तब आप टेटनस का इंजेक्शन लगाओ, एंटी टेटनस इंजेक्शन लो, और साथ में उंड केयर करना है। उसको कहीं भी चोट लगे आपको उसको अच्छे से क्लीन करो, एंटीसेप्टिक लगाओ, ठीक है, ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो। The best way to prevent the tetanus is to get vaccinated with the tetanus vaccine, which provides immunity against the bacteria that causes the disease. It is important to keep up to date with your vaccination to ensure ongoing protection. In addition to the vaccination, the proper wound care is essential to preventing the tetanus. Anytime you have a cut or puncture wound, it is important to clean it thoroughly with the soap and water and apply an antiseptic to prevent infection. कभी भी आपको चोट लगे, कट लगे, पंचर वुंड लगे, कुछ भी लगे तो आप उसको क्लीन करिए, सोप से वाटर सप्लाई यूज़ करिए, सोप और वाटर यूज़ करिए उसको क्लीन करने के लिए, साबुन से अच्छे से उसको धुलिए और उस पर एंटीसेप्टिक प्रोवाइड करिए, एंटीसेप्टिक उस पर लगाइए ताकि जो है इन्फेक्शन ना हो। इफ़ द वुंड इज़ डीप और डर्टी, सीक मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली टू इंश्योर द प्रॉपर क्लीनिंग एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। होम्योपैथिक मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो होम्योपैथिक में मेडिसिन एक्चुअली देते हैं पेशेंट को ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम। जो भी पेशेंट की टोटलिटी को मैच करेगी वो मेडिसिन दे सकते हैं इन एनी केस। तो लेकिन कुछ कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन है इन केस ऑफ टेटनस जो यूज़ करते हैं, जैसे लेडमपाल। लेडमपाल में क्या होता है, यहाँ पे टेटनस विद ट्विचिंग ऑफ मसल्स नियर द वुंड। अगर ट्विचिंग ऑफ मसल, जहाँ पे वुंड है वहाँ पर ट्विचिंग ऑफ मसल्स हो रहा है तो वहाँ पर आप लेडमपाल दे सकते हो। एंड लेडमपाल इज़ ऑल्सो इंडिकेटेड इन पिन पंचर्ड वुंड प्रोड्यूस बाय द शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट। अगर किसी पंचर्ड वुंड, जैसे सुई चुभ गया, खीला चुभ गया, चुभने की वजह से वहाँ पर टेटनस हो रहा है, पंचर्ड इंजरी में आप दे सकते हो लेडमपाल को, पंचर्ड वुंड में दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रोसाइनिकम एसिड। दिस इज़ अ होम्योपैथिक रेमेडी विच इज़ अ वेरी यूज़फुल टू द टेटनस। ये होम्योपैथिक रेमेडी बहुत ही यूज़फुल है टेटनस के लिए। इट प्रोवाइड अ परसिस्टेंट टॉनिक स्पाज्म फॉर डायरेक्ट अगेंस्ट एक्शन ऑन द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो है, जो स्पाइनल कॉर्ड में जो स्पाज्म वगैरह है उसको ठीक करता है। इट शोस इटसेल्फ इन मसल्स ऑफ द स्पाज्म, जॉस एंड द बैक। जो मसल्स ऑफ द फेस, जॉस और बैक में जो भी स्पाज्म हो रहा है, ठीक है, ऐसे पेशेंट में देखने को मिलता है, वहाँ पे ये दे सकते हो। और ऐसे पेशेंट में क्या मिलता है, देयर इज़ अ ट्रिस्मस ऑफ द लॉक जॉ, ठीक है, ट्रिस्मस मिल रहा है, लॉक जॉ मिल रहा है, रेसस सार्डोनिकस मिल रहा है, इम्पेडेड रेस्पिरेशन मिल रहा है। ये सारे केसेस में जो है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर बात करें नेक्स्ट मेडिसिन सिकोटा विरोसा इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल रेमेडी इन द केस ऑफ अ टेटनस। जहाँ पे आपको पेशेंट में दिख रहा है हिकफ मिल रहा है, ट्रिस्मस मिल रहा है, साथ में कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, वायलेंट स्ट्रेंज डिज़ायर। यहाँ पे सिकोटा विरोसा के पेशेंट में क्या होता है, उसको वायलेंट स्ट्रेंज डिज़ायर होता है, उसको ऐसा लगता है कि बहुत वो अलग जगह पे है, बिल्कुल अकेलापन महसूस हो रहा है, उसको स्ट्रेंज डिज़ायर हो रहा है, सेंसेशन ऑफ इंटरनल चिल्स, अंदर से बहुत ज़्यादा उसको ठंड लग रही है, ठीक है। और साथ में जो है इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन टेटनिक कन्वर्जेंस, जहाँ पर टेटनिक कन्वर्जेंस हो रहा है विद सडन रिजिडिटी एंड जर्किंग फॉलोड बाय द प्रोस्ट्रेशन। इतना ज़्यादा उसको रिजिडिटी होती है, जर्किंग होती है, उसके बाद पेशेंट बिल्कुल थक जाता है। तो ऐसे केसेस में आप सिकोटा विरोसा दे सकते हो, ठीक है, सिकोटा विरोसा आप दे सकते हो। नेक्स्ट रेमेडी है होम्योपैथी में नैक्सोमिका, एंड दिस इज़ अ लीडिंग होम्योपैथिक रेमेडी फॉर द टेटनस, एंड इट इज टेटनिक कन्वर्जन विद ओपिस्टोटोनस, distortion of eyes and face with dyspnea excited by any external impression, ठीक है। So Naxomica we can give in a case of the tetanus if the patient showing the same sign and symptoms of Naxomica like this which are presented here, ठीक है। यहाँ पे जो सिम्टम आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी जैसा सार्डोनिकस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, द वैल्यू ऑफ स्ट्राइचिनिया, जैसे कि ये जो नक्सोमिका का जो एल्कोलाइड्स है जिससे बनता है उसका नाम है स्ट्राइचिनिया। स्ट्राइचिनिया क्या करता है, बिल्कुल जो है दैट प्रोड्यूस अ पिक्चर ऑफ टेटनस, एंड इन होम्योपैथी सिम्टम सिमिलरिटी के बेस पे मेडिसिन देते हैं, ठीक है। तो स्ट्राइचिनिया भी बिल्कुल टेटनस के जैसा ही पिक्चर प्रोड्यूस करता है, जहाँ पर आपको कन्वर्जेंस ऑफ मसल्स दिखेगा, कोई भी स्लाइट एक्सटर्नल इंप्रेशन, ज़रा सा भी कुछ स्लाइट स्टिमुलाई मिलेगा उसको, वहाँ पे तुरंत उसको जो है रेसस सार्डोनिकस देखने को मिलता है, ठीक है।
तो ऐसे केसेस में नक्सोमिक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, हाइपरिकम यूज़ कर सकते हैं, हाइपरिकम यूज़ कर सकते हैं, कुप्रोमेटालिकम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाइपरिकम कुप्रोमेटालिकम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रोमोनियम यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रोमोनियम में क्या होता है कि यहाँ पे टिटेनिक कन्वर्जेंस होता है, स्पाज्म ऑफ ग्लॉटिस एंड चेस्ट दैट इज़ वर्स फ्रॉम लाइट और टच। तो टिटेनिक कन्वर्जेंस हो रहा है, साथ में स्पाज्म ऑफ ग्लॉटिस मिल रहा है, ओके। ग्लॉटिस में ठीक है में हो रहा है, वहाँ पे स्पाज्म मिल रहा है, चेस्ट में मिल रहा है स्पाज्म, और जो कि वर्स हो जाता है, जो कि एग्रेवेट हो जाता है लाइट और टच से, वहाँ पर स्ट्रोमोनियम दे सकते हो। स्ट्रोमोनियम का पेशेंट क्या होता है कि उसको हर जगह कहीं ना कहीं भूत दिखता है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं अजीब तरीके की। ठीक है, ऐसा लगता है कि वो स्पिरिट से बात कर रहा है, आत्मा से बात कर रहा है। ठीक है, ऐसा अगर चीज़ें हो रहा है, या रिलीजियस मेनिया है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है स्ट्रोमोनियम दे सकते हो। सो these all, thank you so much for watching this video. If you like this video, please like and subscribe, and also share to your friends so that they may get the knowledge of tetanus and its clinical features, investigation, management and all. Okay, thank you so much.